बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के घर चिराग पासवान पहुंचे और वहां उन्होंने खरना का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान संभवी चौधरी, जो चिराग पासवान की पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया और इस मौके पर घर पर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। और उसके बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी पहुंचे अशोक चौधरी के घर। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बिहार सरकार के मंत्री नीतीश कुमार के खास अशोक चौधरी के घर पर छठ पर्व हो रहा है। उनकी पत्नी छठ कर रही हैं और इस मौके पर तमाम लोग धीरे धीरे उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान भी पहुंचे खरना का प्रसाद खाने के लिए। इस दौरान संभवी चौधरी, जो अशोक चौधरी की बेटी हैं, चिराग पासवान की पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया। और इस दौरान चिराग ने भी खूब कहा। चिराग ने इस दौरान जो है छठी मैया के गुण गाए और साथ ही साथ सियासत की भी बातें की। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, उनका बयान सुनवा देते हैं। छठ ये एक ऐसा खुशनुमा समय होता है जब एक दूसरे के घर जाके प्रसाद ग्रहण करके खुशियां और बढ़ती हैं। अभी थोड़ी देर पहले अशोक जी हमारे आए हुए थे, अब मैं इनके यहाँ आया हूँ। हमारी सांसद है भाई यहाँ पे शांभवी, तो ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है भाई होने के नाते और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी ज्यादा तो मैं यहाँ पे रहूं, तो बस उसके लिए आए हैं। आज अच्छा लगा, मुख्यमंत्री जी भी आए आज इस तरीके से, और खास तौर पे जहां एक तरफ छठ का महापर्व है तो दूसरी तरफ लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है। तो ऐसे में कई बार कुछ फॉल्स नैरेटिव चुनाव के दौरान सेट करने का प्रयास विपक्ष के द्वारा होता है। मुख्यमंत्री नाराज, जदयू लोजपा के बीच दरार, दुनिया भर के नैरेटिव्स। बट आज मुझे लगता है कि जितनी सहजता से मुख्यमंत्री जी आए पूरे परिवार के साथ, उन्होंने समय बिताया, इसने हमारे घर की छठ को और ज्यादा खुशनुमा किया है। मैं पूरे देशवासियों को और खास तौर पे मेरे बिहार वासियों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। सर, तेजस्वी यादव लगातार कई घोषणाएं कर रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई, आज भी घोषणाएं हुई। नहीं करने में क्या जाता है, उनको पता सरकार में आना नहीं तो बोलते रहो। जितनी भी इन्फ्लेमेटेड फिगर्स आपको देनी है आप बोलते रहे, क्योंकि उनको कैलकुलेट करने की तो जरूरत नहीं है कि भाई राजस्व कहां से लाएंगे। रेवेन्यू जनरेशन का आपने कुछ बताया नहीं कि कहां से। भाई हर एक परिवार को सरकारी नौकरी देने की ये बात कर रहे हैं। 3-3.25 लाख करोड़ का आपका बजट है। गिरी से गिरी हालत में बेयर मिनिमम भी सैलरी अगर आप जोड़िएगा तो 7 से 9 लाख करोड़ के आसपास वो जाएगा। प्लस ये सारी घोषणाएं जो वो इन एडिशन किए जा रहे हैं। पर वही बात है, करने में तो कोई दिक्कत है नहीं ना, क्योंकि कल को आके इनको जिम्मेदारी तो मिलेगी नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि इनको संभाल के फिर बाद में अपना वादा पूरा करना है। बिकॉज एक बात तो तय है कि 14 नवंबर को एक मजबूत एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि एक बड़े जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। मुझे लगता है 2010 का भी रिकॉर्ड हम लोग जरूर इस बार तोड़ेंगे। कानून को भी उन्होंने फाड़ के फेंकने की बात की है, जो पार्लियामेंट से पास फाड़ के फेंक दूं, उसका क्या असर पड़ेगा? बताइए, नेता प्रतिपक्ष हैं आप, कम से कम इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए कि भैया वो लोकसभा राज्यसभा से पारित किया गया कानून है और भारत का जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर, आपको कतई अधिकार नहीं देता। आप उसको फाड़ भी दीजिए। और फाड़ने की तो बिलों की बात ना करें, क्योंकि राहुल जी ने एक ऐसा ही बिल फाड़ा था जिसका सीधा असर उनके पिता के ऊपर हुआ था। तो ऐसे में ये अगर ऐसे बिल को फाड़ने की बात करते हैं, कि अब ये वही है, भ्रमित करना लोगों को, मुसलमानों के बीच में संदेश देना चाह रहे हैं कि देखिए हम आपके कितने हितैषी हैं, कितना वो है। क्या हो जाएगा भैया, आप एक बार पढ़ के तो देखिए कि संशोधन किस सोच के साथ किए गए हैं। गरीब मुसलमानों को उसमें उनका हक अधिकार दिलाने के लिए उनका समावेश करने की सोच के साथ ये संशोधन किए गए हैं। बट अगर आपको हर चीज में एक मठाधीश चाहिए और उनको अपना वोट बैंक बना के रखना है, तो जाहिर है कि आपको सूट नहीं करेगा। बट फाड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक आखिरी सवाल और होगा कि सुबह कई चीजों का ऐलान किया गया, लेकिन उसमें कांग्रेस नदारद रही है, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की एकता पर सवाल लगातार उठा। देखिए, एकता पे तो सवाल उठेगा ही। ये सहज और सहजता से हुआ गठबंधन तो नहीं है ना। जब आप फ्रेंडली फाइट की बात करते हैं, पहली बात तो राजनीति में आई डोंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फ्रेंडली फाइट। आइदर यू आर फ्रेंड्स और यू आर फाइटिंग विद ईच अदर, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। दोस्ताना संघर्ष नाम की कोई चीज राजनीति में नहीं होती है। ऐसे में जब इतने डिफरेंसेस हैं इतनी सारी सीट पे, तो स्वाभाविक है कि उसका असर पूरे राज्य पे पड़ेगा, बाकी सीटों पे भी पड़ेगा। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने अकेले अपनी तस्वीर लगा के उस दिन पूरी वो प्रेस वार्ता कर ली, मैं तो समझ के परे कि एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, कैसे आपने बर्दाश्त कर लिया भैया कि आपके नेता की उसमें तस्वीर नहीं है।
आपने मुकेश सैनी जी को आपने दिया, बट कांग्रेस की भी तो अपनी भागीदारी होनी चाहिए ना। वहां से तो गायब है, ना उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो, ना उनके प्रदेश अध्यक्ष की फोटो। तो दरारें स्पष्ट हैं, प्रचार के दौरान और बढ़ेंगी। सर, आपके विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो सीएम के चेहरा हो गए महाजन, लेकिन आपके तरफ से क्लियर नहीं हो पाया अभी तक। नीतीश कुमार जी है ना, डन। और कितना क्लियर करना बताइए। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी न सिर्फ चेहरा हैं, बल्कि मैं मानता हूं कि परिणामों के बाद जब हर दल की विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वो नेता इवेंचुअली एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को ही मुख्यमंत्री के लिए चुनेंगे। तो सुना आपने कि चिराग पासवान कहते नजर आ रहे हैं, सियासी बात भी कह रहे हैं। सियासत में जो अभी वर्तमान परिदृश्य है, क्योंकि चुनाव है, चुनाव को लेकर जो है वो हमलावर है तेजस्वी यादव पर। इधर दूसरी तरफ ललन सिंह भी पहुंचे अशोक चौधरी के घर पर और उन्होंने भी छठ पर्व पर लोगों को बधाइयाँ दी, शुभकामनाएं दी और उन्होंने भी सियासत की बात की, क्योंकि सियासत का वक्त है, छठ पर्व मना रहे हैं लोग बिहार में। तो ऐसे में पहले आपको सबसे पहले बयान सुनवा देते हैं ललन सिंह का, क्या कुछ कह रहे हैं। कि छठ का त्योहार है और बिहार में छठ, अब तो आप कहिए तो पूरे देश में छठ बहुत ही पॉपुलर है। जहाँ भी बिहार के लोग हैं वो अब पूरी आस्था से छठ का त्योहार करते हैं और सूर्य भगवान के उगते हुए और अस्त होते हुए सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और बिहार के बढ़िया सुखी समृद्ध बिहार बने, इसकी प्रार्थना करते हैं। तो प्रधानमंत्री एक बार फिर से 2 तारीख को पटना आने का रोड शो भी। प्रधानमंत्री जी चुनाव में है तो चुनाव में आएंगे ही ना। प्रधानमंत्री जी के आने में कोई प्रतिबंध है क्या? प्रधानमंत्री जी देश के नेता हैं, तो देश के नेता है वो आएंगे। बिहार के लोगों से उनको प्रेम है, बिहार के लोग भी उनसे प्रेम करते हैं, तो आएंगे ही। सर, तेजस्वी यादव ने बोला है कि बिहार बदलाव की ओर यानी तेजस्वी जी क्या बदलाव करें? उनको बदलाव की परिभाषा मालूम है। उनके पिताजी और माताजी ने जो बिहार का खून चूसा, तो उसके जो लाभार्थी हैं कौन है? उसका लाभार्थी कौन है? उन्हीं को न मिला है लाभ। अब बीच में जब केस हुआ तो उन्होंने कहा कि हम नाबालिग थे, तो नाबालिग रहते हुए न बिहार के लोगों का खून चूस के आप हजारों करोड़ के मालिक बन गए। क्या बदलाव करेंगे? बदलाव की परिभाषा उनको मालूम है। बदलाव किया नीतीश कुमार जी ने 2005 से, और आज बिहार का गांव-गांव इस बात का प्रमाण है कि बदलाव किया। तो बदलाव एक कमिटमेंट है, संकल्प है। उनको बदलाव की इस कमिटमेंट से क्या मतलब है? तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। अब कुछ बोलना है तो बोलेंगे ना। सच्चाई घोषणाएं कर रहे हैं तेजस्वी यादव लगातार। घोषणा करेंगे ऐसा ही ना, जो कभी उनको जीवन में ये उनको मौका ही नहीं मिलने वाला है कि उन घोषणाओं को पूरा करेंगे। सर, पार्लियामेंट में आपने वक्त संशोधन बिल जब पेश हो रहा था उसका समर्थन किया था, बोला था। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं उस बिल को हम फाड़ के फेंक देंगे। तेजस्वी यादव को क्या मालूम है? बिल को फाड़ के वो फेंक देंगे। राहुल गांधी जी से गलबहियां लगा के घूम रहे हैं। उनके पिताजी के पक्ष में जो बिल लाया था, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस बिल को फाड़ दिया था राहुल गांधी ने। क्या बिल का बात करेंगे? इनको बिहार के नेता को, विरोधी दल के नेता को वक्फ बिल को फाड़ देने का, तो फाड़ते रहिए अपना बैठ के घर में, कानून तो बन गया। तो सुना आपने कि ललन सिंह ने भी सियासत की बातें की। तो बिहार में छठ पर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है, और इस बीच छठ पर्व के साथ साथ लोकतंत्र का महापर्व है और छठ पर्व जो आस्था का महापर्व है। तो आस्था के महापर्व में लोकतंत्र के महापर्व की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। नेता जो है सियासी बयानबाजी खूब कर रहे हैं और निशाने पर, अगर एनडीए के नेता हैं तो महागठबंधन के नेता उनके निशाने पर हैं, और महागठबंधन है तो एनडीए निशाने पर है। ऐसे में बार पलटवार का दौर जारी है और छठ की जो आस्था वो भी परवान पर है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।
धन्यवाद।